एक दूसरे के लिए तालियां बजाइए एक बार, हम सभी अपने लिए तालियां बजाएंगे। संत महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए यहाँ पर मौजूद मेरे समाज के सभी चौधरियों के चरणों में मेरा नमन है, जिन्होंने हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार किया और वो दूर दराज से दूसरे जिलों से यहाँ पर पहुंचे। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। उम्मीद जब हम किसी से लगाते हैं ना, तो हमारी जो चाहत है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और शायद यही उम्मीद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी लगाई थी अपने समाज से, कि जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरा समाज जो उन्होंने 3 मूल मंत्र दिए उसके ऊपर अमल करेंगे। परंतु समय के साथ साथ, जैसे मेरे भाई टिंकू चोपड़ा ने बताया, कि संगठित होने से पहले हम संघर्ष की तरफ बढ़ चले। ये हमारे समाज की सबसे बड़ी एक कमी रही, और उस कमी को पूरा करने के लिए, दूर करने के लिए 1 साल पहले ऐसी महापंचायत की नींव रखी गई, जिसके लिए आप सभी का आभार है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा गोहाना से पहुंचे मेरे टीम के साथी दिनेश जी, धर्मेंद्र जी, सतवीर जी, भिवानी से टिंकू चोपड़ा जी, रोहतक से प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत मोगरा जी, प्रदेश अध्यक्ष संजीव पेशावर जी, अंबाला से हमारी बहन रीता अंसवाल जी, हमारी दीदी और बड़ी बहन और मां समान पुष्पा गोलपुरी जी, और दादरी से पहुंची हमारी छोटी बहन जसवीर बॉक्सर, सरोज शर्मा जी, सूरज भान जी, जय भगवान जी, जयपाल जी, और तमाम उन सभी साथी जो यहाँ पर आज मौजूद हैं। उम्मीद ये थी कि हजारों की संख्या में साथी पहुंचेगी, परंतु यहाँ पर जितने लोग पगड़ी पहन के बैठे हैं वो लाखों की संख्या में अपना प्रतिनिधित्व यहाँ पर दिखा रहे हैं। क्योंकि एक सोच थी हमारी कि हमारे बुजुर्गों ने पगड़ी पहनी, हमारे बुजुर्गों ने अपने नाम के आगे चौधरी लिखा, वो रिवाज और वो पहनावा दोबारा से आना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना शुरू से ये रहा है, अगर अन्याय और जुल्म की जो ताकत है उसको अगर खत्म करना है तो हमें वहां से खत्म करना होगा जहां से उसकी शुरुआत हुई। अगर पेड़ की जड़ों को हम काट देंगे तो टहनी और पत्ते अपने आप सूख जाएंगे, और उसी के लिए हमने ऐसी खाप महापंचायत बनाई। आज पूरे प्रदेश के अंदर 7,600 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें 1 साल के दौरान ऐसी खाप महापंचायत 1000 से ज्यादा गांवों तक आपके सहयोग से पहुंची है। ये हमारे पूरे समाज के लिए और ऐसी खाप महापंचायत के सभी पदाधिकारियों के लिए काबिले तारीफ है। सोच कुछ साथियों की हो सकती है, विचार कुछ साथियों का हो सकता है, परंतु साथ कदमों से कदम मिलाने के लिए जो हौसला दिया वो समाज के उन तमाम साथियों के, जिन्होंने जिस गांव में हम गए उन्होंने बाह फैलाकर स्वागत किया। आज सबसे बड़ी बात यह है कि एससी समाज हरियाणा की पद यात्रा का आह्वान करता है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि सर पर पगड़ी बांध के लोग चलेंगे। यहाँ पर जितने भी मेरे बुजुर्ग युवा साथी और महिलाएं हैं, मैं उन सभी से सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि कम से कम आज निश्चित आप जरूर चले। कोई पैदल नहीं चल सकता है तो गाड़ियों में बैठ के चले। कहीं ऐसा ना हो कि जितनी संख्या है, ये संख्या जब इस होटल से बाहर निकले तो कुछ ही साथी नजर आए, क्योंकि अगर पीछे मुड़कर देखने को अगर हम मजबूर हुए तो बहुत पीछे चले जाएंगे। ये आह्वान बहुत बड़ा हो सकता है, पर मंजिल इतनी भी दूर नहीं है कि हम उसको प्राप्त नहीं कर सके। निश्चित के साथी सिर्फ इसलिए यहाँ पर पहुंचे कि वो सिर्फ निमंत्रण देने के लिए आए हैं कि आप निश्चित तक पहुंचिए, हम इंतजार कर रहे हैं। बालू के मेरे युवा साथी सुरेंद्र जी बैठे हैं, वो इसलिए पहुंचे कि बालू मंजूरा के मोड़ के ऊपर हजारों साथी आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसीपुरा से हमारे बड़े भाई साहब इसलिए पहुंचे हैं कि वो इंतजार कर रहे हैं कि निश्चित के बाद वसंत रोड पर आप पहुंचेंगे तो हम आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। गोंदर डाक्टर से जो हमारे युवा साथी अमन और जोनू जी पहुंचे, वो इसलिए पहुंचे कि नेक्स्ट डे भी आप पहुंचिए। कहने का तात्पर्य ये
हजारों की संख्या में तो हम इकट्ठे होकर नहीं चल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रोजगार के लिए काम धंधे हैं, उसको करना जरूरी है। पर अगर 50 की संख्या में एक गांव से दूसरे गांव तक भी हम कदम से कदम मिला के चलते रहे, और गांव से गांव जब हम पहुंचेंगे, 1000 से ज्यादा गांवों तक हम अपनी यात्रा को लेके जाएंगे, अपने विचारों को, अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को उनको समझाएंगे, तब हमारा समाज एक दूसरे के साथ जुड़ेगा। और जैसे कि टिंकू चोपड़ा जी भाई साहब ने बताया कि 2024 के बाद हमारी सहमति के बिना एमएलए भी नहीं बन पाएंगे, वार्ड के मेंबर भी नहीं बन पाएंगे। वो तभी बन पाएगा जब ये विचारधारा होगी। 80 लाख की जनसंख्या का ये प्रदेश है, वो अपने आप को संगठित करे, मजबूती के साथ अपने लोगों के साथ डट के खड़ा रहे, और जब वोट डालने जाए तो जो एक कटघरा बना होता है, एक बॉक्स बना होता है, वहां पे कोई कैमरे नहीं लगे होते, अपने लोगों को ये समझाएं कि वहां पर अगर वोट डाले तो अपने ही आदमी को डाले। 1 साल पहले भी हमने एक आपसे वादा किया था, और 1 साल पूरा होने पर भी मैं अपने साथियों के साथ, पूरी टीम के साथ इस समाज को सर्वोपरि मानते हुए एक दोबारा वादा आप लोगों से वही वादा दोहराना चाहता हूं कि ऐसी काम महापंचायत किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन ना आज करती है और ना भविष्य में करेगी, और ना ही ये कभी राजनीतिक पार्टी बनेगी। जय भीम, जय भीम।